किसान का होशियार बेटा। बहुत पहले की बात है। शंकर नाम का एक किसान था। वह किसानी करके और अपने पेड़ों की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार वे लकड़ियों को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव में गया। रास्ते में शंकर को उस गांव का एक सेठ मिल गया। सेठ ने शंकर से लकड़ी के लिए पूछा, गाड़ी का कितना है? शंकर ने बताया, सबका 5 रुपए है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ये खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो। शंकर लकड़ी से भरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के घर पहुँच गया। शंकर ने लकड़ियाँ सेठ को दी, पैसे लिए और अपनी बैलगाड़ी को लेकर आने लगा। तो सेठ बोला, हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब ये बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते। शंकर ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। सेठ ने कहा, तुमने गाड़ी का 5 रुपए का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए, क्योंकि व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। शंकर ने काफी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो उसने सेठ की करतूत को उनको बता दिया। शंकर का सबसे छोटा बेटा होशियार था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। वे अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में लकड़ियां डालकर उसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिल गया। सेठ ने सोचा, आज फिर एक बकरा आ रहा है। सेठ ने फिर वही बात पूछी, गाड़ी का कितना है? इस पर शंकर का बेटा बोला, केवल 2 मुट्ठी। सेठ सोचा, ये तो कल वाले से भी मूर्ख है, 2 मुट्ठी में तो मैं 2 आना दबाकर उसको दे दूंगा। उसने घर पर लकड़ियां छोड़ने का बोला। वे बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारी लकड़ी सेठ को दे दी। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबाकर ले आया। उसने शंकर के बेटे को बोला, लो 2 मुट्ठी पैसे। शंकर के बेटे ने चाकू निकाला और बोला, मैंने 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारी हाथ की मुट्ठियाँ चाहिए। और वे उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। इस पर सेठ ने मना किया तो शंकर का बेटा बोला, तुमने वचन दिया है और व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। उसने सेठ को सारी बात बताई, किस तरह उसने शंकर को ठगा था। इस पर सेठ ने शंकर के बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पहले की बैलगाड़ी और लकड़ियों का उचित मूल्य दिया। इस तरह शंकर के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी धमाकेदार और मज़ेदार एजुकेशनल या फिर मोरल स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।